हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि आप जिस जिस दिशा जा रहे हो उस दिशा में आपको क्या मिलने वाला है। लाइक जो भी पाथ आप फॉलो कर रहे हो उस पाथ पर आप आगे क्या चीज़ों को फेस करोगे। अगर कोई परिवर्तन है या कोई चैलेंज है या फिर कोई ब्लेसिंग है, मिरेकल है, क्या है आपके पाथ पर, आपको क्या मिलेगा जिस रास्ते पर आपने कदम रखा हुआ है, इस चीज़ पर हम रीडिंग करने वाले हैं। सो डेफिनेटली आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। डियर, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में बजरंगबली के नाम से जयकारा लगा सकते हैं। ओके प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, जिस पाथ पर चल रही हैं उस पाथ पर उनको क्या मिलेगा। ओके चलिए, जिस रास्ते पर आपने कदम रख दिया उस रास्ते पर आपको क्या मिलने वाला है देखने की कोशिश करते हैं। एंड तक जरूर बने रहिएगा। ओके, सो बजरंगबली का नाम लेकर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय वीर बजरंगबली। वाओ, द हीलिंग हार्ट, लव, एक्सेप्टेंस एंड रोमांस। ये पता है आपको, पहला कार्ड ये खुद से अनफोल्ड होकर गिरा था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। तो पहला ही कार्ड आपके लिए ये येलो लाइट आई है जहाँ लिखा है द हीलिंग हार्ट। ठीक है। एंड रिलैक्सेशन, पीसफुल परस्यूट्स, हैप्पी टाइम्स। किस तरीके से वो लड़का लेटा हुआ है ना आराम से। आर्कएंजल हैनियल, जॉय, ब्लेसिंग्स, इंट्यूशन, ब्यूटिफुल। फेज एंटेंगलमेंट, इमोशनल इन्फ्लुएंस। ओके, and wow, creation, soul expansion, something new. Okay, surrender stress. Surrender to the beauty of the natural world. Wow, amazing. Tantra, amazing, क्या बात है। ओहो, एंड यहाँ पर है माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी, ब्यूटीफुल। यहाँ पर एनर्जी है सत्य, एंड यहाँ पर एनर्जी है ब्रह्मा।
ब्रह्मा की एनर्जी आई है। ओके, 6 of cups, नो डाउट। ओके, डेविल, नॉट बैड। ये क्यों आ गया? ओके, जस्टिस, डेविल के साथ जस्टिस। ओके फाइन। एस ऑफ शॉर्ट्स। ओके, जजमेंट, अमेजिंग, जस्टिस विद जजमेंट। एक्सेप्टेंस, यहाँ पर 2 हाथ नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। ये डेक ही उल्टा पकड़ा था मैंने। प्लेजर। ओह, द मैस्कुलिन, अमेजिंग अमेजिंग। पता है ये पहले भी गिरा था कार्ड, फिर मैंने डेक में लगा दिया था इसको, लेकिन ये दोबारा से आ गया, टपक गया। यहाँ पर है ब्लॉसमिंग की एनर्जी, गजब। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। और करते हैं बजरंगबली का नाम लेकर स्टार्ट। सो गाइस, फटाफट आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जय बजरंगबली, क्योंकि रीडिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार निकल के आई है। जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई, क्योंकि जिस बात पर आपने कदम डाला है, ऑब्वियसली बात है आपने एक अच्छे बात पर ही कदम डाला है, क्योंकि आप यूनिवर्स की गाइडेंस में चल रहे हो, इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हो, तो आपको मिलना तो है ही बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मैस्कुलिन एनर्जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए वही ख्वाहिश है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी आई है द मैस्कुलिन की, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को उनका मैस्कुलिन, यानी कि उनका डिवाइन काउंटर पार्ट, यानी कि उनके जिनसे भी वो मैरिज करना चाहते हैं, या जिनको भी वो अपना लव लव करते हैं, बहुत ज़्यादा लव बॉन्ड जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो व्यक्ति आपको इस बात पर ही मिलेगा जिस बात पर आपने कदम डाला है, ठीक है। वो किस रूप में आएगा, कब आएगा, किस दिन आएगा, ठीक है, वो एक डिफरेंट केस है, लेकिन वो इसी बात पर आपको मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग है, ठीक है। ये पहला आपके लिए है जो बात पर आप जा रहे हो। अब यहाँ पर ना सबसे पहले ये एनर्जी आई थी द हीलिंग हार्ट की, लव, एक्सेप्टेंस एंड रोमांस। तो जिस भी बात पर आपने कदम रखा हुआ है ना, आप देखेंगे कि इस बात पर चलते चलते आपका हार्ट चक्र टोटली हील होता जा रहा है। आपके अंदर से शाइन, मतलब आपके अंदर से शाइन, आप अंदर से शाइन कर रहे हो, आपके अंदर से लाइट निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप में लाइट महसूस कर रहे हो, लव महसूस कर रहे हो, एक्सेप्टेंस में, और रोमांटिक आपको हर समय फील हो रहा है। आपका हार्ट चक्र टोटली हील होगा इसी बात पर। आप कहते हो क्या मिलेगा? मिलेगा भाई, मिलेगा, चलना तो शुरू करो, बहुत कुछ बदलेगा। यहाँ पर हीलिंग हार्ट की एनर्जी, आपका हार्ट चक्र बिल्कुल हील हो जाएगा इस लाइफ टाइम में, ठीक है। कोई भी ग्रज, कोई भी इशू, कोई भी जेलसी, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, दुनिया भर की ये सारी चीजें जो आपके हार्ट चक्र में रहती है, सब कुछ आप यहीं छोड़ कर जाओगे। ये कुछ भी आप लेकर नहीं जाओगे अपने साथ, क्योंकि आपका हार्ट चक्र इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स हील करके रहेंगे। ओके, सो ये आपके लिए बहुत 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 ही अच्छी ब्लेसिंग होगी इस बात पर, जिस बात पर आप हो, ठीक है। क्योंकि हम रीडिंग ये कर रहे हैं कि आर यू ऑन द राइट पाथ। तो वो तो मुझे पता है कि सारे लोग जो एंजल्स को फॉलो कर रहे हैं वो सही रास्ते पर हैं, लेकिन इस रास्ते पर भी क्या और कैसे, वो चीज़ की रीडिंग हमने आज की हुई है। ओके, अगेन यहाँ पर एनर्जी आई है क्रिएशन की। वो लड़की कितनी खूबसूरत है, आप देख रहे हो, लिखा है सोल एक्सप्रेशन समथिंग न्यू। आप अपनी लाइफ के अंदर क्रिएटर होगे। क्रिएशन की एनर्जी ना, यूनिवर्स जैसे आपको कहेगा बताओ क्या क्रिएट करना चाहते हो, तो आप अपनी मर्जी से क्रिएट करो। कैसे उसने पहले वो पहले उसने वो बीज लगाया होगा, देन वो पौधा बना है, उसको वो पानी दे रही है, उसको वो बड़ा कर रही है, तो आप कुछ क्रिएट करोगे यहाँ पर। जैसे हम प्लांट लगाते हैं, लाइक पहले सीड लगाते हैं, फिर वो प्लांट बनता है, ठीक है। तो मतलब वो पूरा प्रोसेस जो होता है ना, कि पहले आपने बीज लगाया, फिर आपने पेड़ बनाया, फिर उसके पेड़ के फल आपने खाए और लोगों ने भी खाए। तो उस तरीके से कुछ क्रिएट आप जरूर करोगे। जो भी आप क्रिएट करोगे, उसको क्रिएट करने के बाद आपको तो उससे लाभ होगा ही, यानी फायदा होगा ही। आपने जो क्रिएट किया है ना, उससे और लोगों को भी फायदा होगा। ये आपके सोल पर्पस में काउंट हो जाएगा। मतलब आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी लर्न किया, जो कुछ भी आपने अनुभव किया, वो सारे अनुभव से आप लोगों की लाइफ को भी चेंज कर सकते हो, उनको इंस्पायर कर सकते हो। या फिर आपने कोई नई चीज़ बनाई, कोई नया इन्वेंशन किया, कुछ भी किया, तो वहाँ पर आपने वो चीज़ की, उसमें आपका एफर्ट लगा, लेकिन उस चीज़ से लोगों को लाभ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आप क्रिएट करके यहाँ पर ज़रूर जाओगे, ठीक है। इसी बात पर आप क्रिएट करोगे डेफिनेटली। ओके,
नेक्स्ट कार्ड, इसी बात पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। जो आपकी डेली लाइफ की रोजमर्रा की जिंदगी होती है ना, जहाँ पर आप सुबह शाम एक टेंशन, एक हेडेक, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब इसने ये कह दिया, अब उसने वो कह दिया, ठीक है, अब इसको बुरा लग जाएगा, अब उसको बुरा लग जाएगा, अब यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ये प्लान्स, वो प्लान्स, उसके बाद ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, दुनिया भर की सारी चीजें, इन झंझटों से आप फ्री, और आप कर रहे हो रिलैक्स। किस तरीके से वो लड़का लेटा हुआ है, ठीक है, चांदनी रात है, और वो बहुत रिलैक्स, उसके चेहरे पर भी पीस है। तो ये आपको इस बात पर मिलने वाला है, जिस बात पर आपने कदम डाला है, क्योंकि आप लोग शांति पाओगे। जो हीलिंग कर लेते हैं अपनी, जो हील हो जाते हैं, वो शांति पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी ड्रामेबाज दुनिया है, और आप इस ड्रामे का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर कोई आपकी बात समझता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझता है तो एक से दोबारा उस बात को समझाने का प्रयास नहीं करते हो। एक बार समझाओगे, सामने वाला समझता है तो ठीक, नहीं समझता है तो आप सेकेंड टाइम वो काम दोबारा नहीं करते हो। ओके, तो ये एनर्जी रिलैक्सेशन में दिखाई देती है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है आर्कएंजल हैनियल की, लिखा है जॉय, ब्लेसिंग्स, इंट्यूशंस। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, जॉय, ब्लेसिंग्स एंड इंट्यूशन। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से इस लड़की की तरह आप मुस्कुराने वाले हो, और आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारा जॉय, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और हाई इंट्यूशंस होंगे आपके, हाई इंट्यूशंस होंगे। आप पहले ही जान जाओगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको किस चीज़ पर हाथ डालना है, किस चीज़ पर हाथ डालना नहीं है। देखो, आपके इंट्यूशंस गाइड करते हैं, ठीक है, और यूनिवर्स आपको रियलाइज भी करवाता है। देखो, हमने आपको पहले गाइड किया था, आपके इंट्यूशंस ने गाइड किया था, आपने फिर भी वो चांस लिया, आपको नहीं लेना चाहिए था। तो धीरे धीरे करके ना आपके इंट्यूशंस बहुत क्लियर हो जाते हैं, और आप वो समझने लगते हो कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, और यूनिवर्स आपको इतना क्लियर कर देते हैं कि देखो, आपके इंट्यूशंस जो बोल रहे थे वो एकदम परफेक्ट बोल रहे थे, आपको इस चीज़ में हाथ लगाना ही नहीं चाहिए था। हो गया बवाल, ठीक है ना। तो आपको इतना क्लियर आपके इंट्यूशन सुनाई देने लगेंगे आने वाले समय। प्रैक्टिस से आएगा डियर, जैसे 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 आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपके इंट्यूशंस ने कहा था ऐसा मत करना। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में हो, तो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन में रहोगे, फिर कंफ्यूजन में धीरे धीरे क्लियर होगा। तो शुरुआत में आप कंफ्यूजन में रहकर वो काम करोगे, बाद में आप खुद पर सोचोगे कि मेरे दिमाग में पहले ही आया था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो मैंने किया, और उसके बाद देखो क्या हो गया। तो फिर धीरे 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 करके आप इंट्यूशंस को सुनना सीख जाते हो, बहुत क्लियर आप सुनने लगते हो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है फेज एंटेंगलमेंट की, इमोशनल इन्फ्लुएंस। देखो, लोग हमेशा आपको ना क्योंकि देखो आप इमोशनल इंसान हो, बहुत सारे लोग, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जितने हीलर्स हैं, जितने ही एम्पैथ्स हैं, ये सबसे ज्यादा इनके अंदर जो कमी होती है वो है इमोशनली बहुत जल्दी लोगों की बात में फंसते हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। मतलब भावनात्मक तौर पर इनको बहुत आसानी से कोई भी लपेट सकता है, ठीक है। ये सारे एम्पैथ्स की क्वालिटी होती है, सारे हीलर्स की क्वालिटी होती है, ठीक है। लेकिन आपको ना जैसे जैसे आपका मैस्कुलिन साइड बैलेंस होने लगेगा, ठीक है, आपके अंदर की शिव तत्व जब आपके अंदर बैलेंस होते हैं, तब आप प्रैक्टिकल बनते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे कह दें कि बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाओगे तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्या? क्योंकि आपके अंदर वो हार्ट जो है ना, जो आपको दिया गया है, ठीक है, वो हार्ट आपका ऐसा है कि आप मतलब एक लिमिट तक ही कर सकते हो। ओके, तो जब आप बैलेंस होने लगते हो, प्रैक्टिकल साइड बैलेंस होने लगता है, तो फिर आप इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होते किसी के साथ। लेकिन शुरुआत में आपके अंदर इतना दया भाव, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि उसकी वजह से आप कई बार बहुत नुकसान उठाते हो, बहुत नुकसान उठाते हो। आपने एक बार नहीं, लाइफ में कई बार नुकसान उठाया होगा दूसरों के पीछे, ठीक है। फिर धीरे 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 ना यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश करता है कि देखो, हर व्यक्ति अपने कर्म लेकर यहाँ पर आया है, किसी के कर्मों को कटवाना आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ना। आप सबका भार अपने ऊपर ऐसे क्यों ले लेते हो कि सबके कर्मों को कटवाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। लोग अपना कर्मा लेके आए तो उनको उनके लेसन्स लर्न करने दो ना, उन्हें उनके सारे चीज़ों को लर्न करने दो, उनको जो भुगतना है उन्हें भुगतने दो। जब वो भुगतेंगे तभी सीखेंगे। आप क्यों सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो? आप क्यों सबका जो इमोशनल भार है वो उठाने लगते हो, ठीक है? आप सबकी एनर्जी क्यों भर लेते हो? क्योंकि एम्पैथ्स क्या करते हैं, दूसरे की एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए वो हाईली सेंसिटिव होने की वजह से किसी बाहर की जगह पर भी जाते हैं ना, भीड़ में, तो भीड़ में भी उनके ऑरा में उनको एक अजीब सी नेगेटिविटी फील होने लगती है, अजीब सा उनका मन बेचैन सा होने लगता है। कारण क्योंकि दूसरों की एनर्जी खींचने लगता है तुरंत से, बिना बात किए भी खींचते हैं। तो सोचो, बात करेंगे तो कितना खींचेंगे, ठीक है। और इमोशनल भी बहुत जल्दी होते हैं, दूसरों के दुख में तुरंत रोने लगते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी आपको यूनिवर्स गाइड करने की कोशिश करता है कि थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल रहो। इसीलिए तो आपके शिव तत्व को जागृत किया जाता है कि 50% आप बैलेंस रहेंगे तो कम से कम आप इस एनर्जी से बचे रहेंगे,
ठीक है। नहीं तो आप जितना ड्रेन होंगे और आप हमेशा ये सोचेंगे कि आपके काम में ब्लॉकेज आ जाता है, आपके काम बनते-बनते फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, वो इसीलिए होने लगता है, ठीक है। आपको हमेशा एनर्जी क्लियर करनी है और एक लिमिट से ज़्यादा एनर्जी अपनी किसी को ना दें, ठीक है। उतनी ही दें जितनी लोग डिज़र्व करते हैं। बाकी आप जितना साइलेंट रह सकते हैं, जितना आप कम बोल सकते हैं, जितना आप शांत रह सकते हैं, आप रहें, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों में फँसने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी होती है कि लोग आपसे कहेंगे और आपको करना ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एम्पैथ्स को, हीलर्स को नो बोलने में। फिर धीरे-धीरे करके उनको समझ में आता है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर आप खुद की लाइफ़ पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो फिर वो चीज़ आपके अंदर बैलेंस की जाती है। इसके अलावा इस बात पर ही आपको मिलेगा सरेंडर स्ट्रेस की एनर्जी। स्ट्रेस की एनर्जी दिखाती है कि आपको हमेशा स्ट्रेस को सरेंडर करके चलना है, क्योंकि आपको पता है कि आप डिवाइन पाथ पे चल रहे हो। यूनिवर्स आपके साथ है तो आपको कभी कोई स्ट्रेस नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पर घूमेंगे जहाँ पर नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। हिल स्टेशंस, बीच, पहाड़, ठीक है, केरल साइड जहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी होती है, ठीक है, साउथ में ठीक है, नॉर्थ में, हर ही जगह है भाई वहाँ तो, ठीक है, ईस्ट में। तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी जगहों पर आपको जाने का मौका मिलेगा। टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक, और ब्रेक भी यूनिवर्स दिया करेंगे आपको, ठीक है, आपके काम से थोड़ा शांति लो, अब थोड़ा-सा कहीं घूम कर आओ, जाओ एन्जॉय करके आओ। सो ये है इस बात पर चलने का, ठीक है। आप हमेशा ना दिल से मुस्कुराएँगे, दिल से काफ़ी खुश होंगे, ठीक है। एनर्जी आ रही है तंत्रा की। तंत्र से यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी आपको मिल जाएँगे, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो तंत्र के मार्ग में भी जा सकते हैं, यानी कि तंत्र सीख सकते हैं, ठीक है। जो तंत्र होता है, मैंने बताया था कि तंत्र 2 तरीके के होते हैं, एक ब्लैक मैजिक, एक व्हाइट मैजिक। व्हाइट मैजिक उसको कहा जाता है जहाँ पर आप वो मैजिक कर रहे हो दूसरों का भला करने के लिए। ब्लैक मैजिक वो होता है जहाँ पर आप काम कर रहे हो दूसरों का बुरा करने के लिए। ठीक है? जो तंत्र जो था, विद्याएँ जो थी, कलाएँ जो थी, वो थी लोगों की मदद करने के लिए, कि जो लोग परेशान रहते हैं, जो लोग नेगेटिविटी के शिकार ही रहते हैं, उनके हमेशा नेगेटिविटी उनके ऊपर सवार रहती है। जो लोग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से प्रताड़ित हैं, पूर्व जन्मों से प्रताड़ित हैं, कर्ज़ के शिकारी हैं, ठीक है? कर्सेस चल रहे हैं उनके साथ, या कोई नेगेटिविटी चलती है उनके साथ, तो उन सब से उनको बचाने के लिए व्हाइट मैजिक बनाया गया। यूनिवर्स की ये एक पूरी की पूरी विद्या है, तंत्र। ठीक है, लेकिन लोग आजकल इन्हीं विद्याओं का इस्तेमाल कर देते हैं कि इसका घर बर्बाद हो जाए, उसका घर बर्बाद हो जाए। आप करके देख लो, जो भी ये चीज़ें करते हैं उनका खुद में अंत में अगर कभी भला हुआ हो तो, ठीक है? क्योंकि कर्म तो आपका ही आपसे शुरू होकर आप ही पर ख़त्म होता है। तो हमेशा जब भी आप ये चीज़ें सीखें, तो हमेशा लोगों की मदद करें, विक्टिम की मदद करें, जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करें, और व्हाइट मैजिक यूज़ करें। आपको कोई कितना भी कहे कि आप ये ऐसा-ऐसा कर दो, हम आपको ऐसा-ऐसा दे देंगे, ठीक है? आपको बहुत ऐसे लोग आपकी तरफ आएँगे जो कहेंगे आपको इतना हम दे देंगे, आप हमारे लिए ये कर दो। कभी भी नहीं, अगर आपको इन विद्याओं का ज्ञान है, कभी भी गलत चीज़ों को ना करें, ठीक है? थोड़ी से पैसे के लिए या थोड़े से फेम के लिए, थोड़ी सक्सेस के लिए नो। ठीक है, ये आपको बहुत बड़ा घात देगी नहीं तो आने वाले समय में। एनर्जी है भुवनेश्वरी की, सो माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी है, माँ भुवनेश्वरी की एनर्जी संपन्नता को दिखाती है कि पूर्ण संपन्नता आपके पास होगी, जो भी आपके पास होनी चाहिए। सो यस, आपके पास लव, फैमिली, ठीक है, आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, जो भी चीज़ें आपको चाहिए। और ये जो मार्ग है ना, जो मैंने पूछा था कि आप किस मार्ग पे, आप सत्य के मार्ग पे हैं, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप जो भी सोल पर्पस कर रहे हैं, उस सोल पर्पस में आपको जो जजमेंट दे रहे हैं, वो स्वयं ब्रह्म है, यानी कि शिव पार्वती हैं या राधा कृष्ण हैं, जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स बोलते हो, वो हैं। तो जजमेंट देने वाला जब परमात्मा है, तो जस्टिस करने वाला भी वही है, यानी कि वही परीक्षा ले रहा है तो कोई न्याय भी करेगा, ठीक है। तो आपसे गलती होगी तो फिर उसका भुगतान कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो गलती करेगा वही भुगतान भी करेगा। तो ये मार्ग जो है, ये मार्गी पाथ ही आपको दिया गया है राइट का। जब तक आपको श्योरिटी ना हो, आप काम करने से बचें, रुकें, यूनिवर्स से गाइडेंस लें, जब आपको गाइडेंस आ जाए तब आगे बढ़ें। स्लो जाएँगे चलेगा, लेकिन फास्ट आपने सोचा फास्ट जाएँगे, जल्दी-जल्दी मैं सब कर लूँ, तो डियर फास्ट कभी कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? फास्ट चलते समय आप बहुत कर्मा क्रिएट कर लोगे। जब तक आपकी एनर्जी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेडी ना हो जाए, उस काम में हाथ मत डालो। जब तक आपको पूर्ण ज्ञान ना हो जाए, उस चीज़ में हाथ मत डालो। पहले यूनिवर्स से अच्छे तरीके से कनेक्शन बनाओ, और उन चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख लो, समझ लो, प्रोटेक्शन देख लो, उसके बाद उन कामों को करना स्टार्ट करो। जैसे सोल पर्पस की जो मैं बात करती हूँ कि 4D में सोल पर्पस ना करें। यूनिवर्स की गाइडेंस आए तो आप बिल्कुल करें, ठीक है? अगर उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको सुनाई देते हैं, वो समझ में आ रहे हैं, फिर आप कर पा रहे हो तो करो। अदरवाइज़ आप और लोगों की एनर्जी खींचोगे, फिर आपका खुद का क्या होगा? आपको तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया-बढ़िया हो रहा है। जी नहीं, आपको बाकी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही, ठीक है ना? तो यहाँ पर आ रही है ब्रह्मा की एनर्जी। जैसे कुछ लोग मेरे पास अभी आए थे, एक
एक और मैंने किसी से बात की थी तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि मैं बहुत इमोशनली ड्रेन हो जाती हूँ। मैंने कहा आप क्या काम कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सेम यही काम कर रही हैं, ठीक है, हीलिंग का काम कर रही हैं। तो हीलिंग का काम कर रहे हो, आप खुद डिप्रेशन में जा रहे हो। कि क्यों जा रहे हो आप? क्योंकि आप अपनी एनर्जी को क्लियर नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो आपको अपनी एनर्जी को भी क्लियर करने की ज़रूरत है ना। आप हीलिंग वर्क कर रहे हो, आप खुद को फिर आप नहीं अगर कर रहे हो क्लेंस, तो आप कहाँ जाओगे? आप सोचो, डिप्रेशन में तो जाओगे। तो वो काफ़ी डिप्रेसिव उनकी हालत हो रखी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है? ब्रह्मा की एनर्जी निकल के आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस बात पर अगेन क्रिएटर बनेंगे, ठीक है? आप क्रिएट करेंगे, जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप क्रिएट करेंगे, क्रिएटर बनेंगे आप इस बात पर। आप जो चीज़ पाना चाहते हो वो तो मिलेगी और लोगों के लिए भी आप क्रिएट करोगे। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी एक्सेप्टेंस की। कोई इंसान है जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, आपका यूनियन होगा। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है प्लेजर की। आप खुश रहोगे। देखो कैसे वो लड़की काफ़ी खुश है, ठीक, मुस्कुरा रही है, उसके हाथ पे यहाँ पर 2 बटरफ्लाइज नज़र आ रही होंगी आपको, बहुत खुश है वो। तो इस तरीके से प्लेजर की एनर्जी में आप हमेशा रहोगे, हमेशा, ठीक है? इस बात पर आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली है। यहाँ पर इस बात पर आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस मिलने वाली है, ठीक है? अगेन आप बहुत खुश रहोगे, ये लड़की भी बहुत खुश है, ठीक है? आपको इसी बात पर आपके सोलमेट भी मिलेंगे, पास्ट लाइफ से कोई काउंटर पार्ट आपको मिलेगा जिसके साथ आप बहुत खुश रहेंगे, जो मैस्कुलिन है आपका, ठीक है? जो भी नेगेटिविटी ने आपको घेरा हुआ है, देखो आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलोगे तो नेगेटिविटी तो आपके आसपास आने का हमेशा प्रयास करती है, लेकिन कोई भी आपके हक का लेकर नहीं जा पाएगा। जजमेंट और जस्टिस की एनर्जी है। अभी भी कोई आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा, कुछ आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा या नेगेटिविटी फेंकने की कोशिश करेगा, उसको उसका हर जाना भुगतना पड़ेगा। वो चीज़ें उसकी तरफ उल्टी जाएंगी और दुगनी स्पीड से जाएंगी। अगर कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आपको अपने लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? जो भी आपके साथ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेगा, दुगनी स्पीड से उसके मुँह पे जाके पड़ेंगी वो, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। एस ऑफ शॉर्ट्स आपको हमेशा ही अगर यूनिवर्स के साथ या फिर कोई भी आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, कुछ नेगेटिव करने की कोशिश करता है, परमात्मा तुरंत आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोलेंगे, ठीक है? लेकिन आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस आपको सरेंडर रहना, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी। तो जहाँ तुम गलत हो गए, वहाँ तो तुम्हें परमात्मा भी नहीं बचा सकता ना, क्योंकि मार्ग काहे का है? तो कितने अच्छे कार्ड निकल के आए हैं। मार्ग किस चीज़ का है? लिखो कमेंट सेक्शन में, सत्य का है, ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा। सभी लोग इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।